और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। नुपुर शर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल जो कुछ भी हुआ उसकी तस्वीरें अब लोगों के सामने आने लगी है, क्योंकि अब नुपुर शर्मा को लेकर के सियासत गरमा गई है और सियासत भी इस तरीके से गरमाई है कि भारतीय जनता पार्टी में ही दो फाड़ होती हुई नुपुर शर्मा को दिखाई दी। जहां भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के केसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने नुपुर शर्मा को लेकर के अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं और ये साफ शब्दों में कहा है कि कुछ लोग धर्म के आधार पर टिप्पणी करके अपनी सुरक्षा बढ़वाना चाहते हैं और केंद्र सरकार या सरकार के नुमाइंदे उन्हें सुरक्षा देकर के माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। और पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने ये बातें कही हैं। और जब पार्लियामेंट में खुद भाजपा के सांसद ही नुपुर शर्मा के खिलाफ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यकीनन अब सियासत गरमानी भी तय है। किस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह ने नुपुर शर्मा के मामले को लेकर के अपनी ही सरकार की पोल खोली है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने प्रत्यक्ष तौर पर नुपुर शर्मा विवाद का जिक्र करते हुए मंगलवार को कहा कि कुछ लोग सुरक्षा पाने के मकसद से धर्म और देश के खिलाफ गलत बयानबाजी करते हैं और ऐसे लोगों को केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा सुरक्षा नहीं दी जानी चाहिए। सिंह 5 बार के सांसद हैं और वे वर्तमान में उत्तर प्रदेश के केसरगंज संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। संसद भवन परिसर में पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा, ये मेरा विचार है कि यदि कोई देश या किसी धर्म के खिलाफ कुछ बोलता है जिससे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, तो कम से कम केंद्र या राज्य सरकारों को उसे सुरक्षा नहीं देनी चाहिए। कुछ लोग सुरक्षा पाने और देश का माहौल खराब करने के मकसद से गलत बयानबाजी करते हैं। उनसे नुपुर शर्मा विवाद को लेकर के सवाल किया गया था। इस विवाद के बाद इस्लामिक कट्टरपंथियों ने नुपुर शर्मा के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के खिलाफ की गई कथित विवादास्पद टिप्पणी का समर्थन करने के लिए कुछ लोगों की हत्या भी कर दी गई थी। सिंह ने जब यह पूछा गया कि क्या शर्मा को सुरक्षा दी जानी चाहिए, उन्होंने कहा, मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि किसी के बारे में कोई निर्णय कर सकूं। मेरा मानना है कि यदि माहौल खराब करने के इरादे से कोई देश या किसी धर्म के खिलाफ बोलता है तो उस व्यक्ति को किसी भी सरकार द्वारा सुरक्षा नहीं दी जानी चाहिए, चाहे वे सत्ताधारी पार्टी का हो या फिर विपक्ष का हो। उच्चतम न्यायालय ने भाजपा के निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब पर की गई टिप्पणी को लेकर कई राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकताओं की शिकायतों के संबंध में मंगलवार को दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण प्रदान कर दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेबी पर्दीवाला की पीठ ने अपने 1 जुलाई के आदेश के बाद शर्मा को कथित रूप से जान से मारने की धमकी मिलने का संज्ञान लेते हुए उन्हें भविष्य में दर्ज हो सकने वाली एफआईआर में भी दंडात्मक कार्रवाई से राहत दे दी है। आपको बता दें कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब पर मामले में सुप्रीम कोर्ट से नुपुर शर्मा को बड़ी राहत दी गई। शीर्ष अदालत ने 10 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। नुपुर के वकील महेंद्र सिंह ने नुपुर की तरफ से पेश होते हुए मजबूत दलीलें रखी थी, जिसके बाद सर्वोच्च अदालत ने नरम रुख अपनाते हुए नुपुर को राहत दे दी। देश के पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रह चुके महेंद्र सिंह देश के बड़े वकीलों में शुमार होते हैं। सिंह ने कहा कि शीर्ष अदालत के 1 जुलाई के आदेश के बाद से शर्मा को जान से मारने की धमकियां मिली हैं और ये रिकॉर्ड में आया है कि पाकिस्तान से एक व्यक्ति ने उन पर हमला करने के लिए भारत की यात्रा की है।
उन्होंने कहा कि हाल ही में पटना में कुछ कथित चरमपंथियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका निशाना याचिकाकर्ता थी। पीठ ने सिंह से पूछा कि क्या ये घटनाएं जिनका वे जिक्र कर रहे हैं 1 जुलाई के आदेश के बाद हुई है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने इसका जवाब हाँ में दिया। सिंह ने कहा कि शीर्ष अदालत चाहती थी कि शर्मा राहत के लिए अलग अलग अदालतों में जाए, लेकिन बढ़ती धमकियों के कारण उनके लिए अदालतों का दौरा करना मुश्किल हो गया। दिल्ली विश्वविद्यालय से LLM की डिग्री लेने वाले महेंद्र सिंह ने ड्यूक के लॉ फैकल्टी से LLB की डिग्री हासिल की थी। वे दिल्ली विश्वविद्यालय से कॉमर्स ग्रेजुएट हैं। फिलहाल वे सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकीलों में शुमार होते हैं। महेंद्र सिंह को टेलीकॉम, ब्रॉडकास्टिंग और अन्य विवादों के निपटारा का अनुभव है। महेंद्र सिंह 2008 में सीनियर एडवोकेट बने थे। जून 2014 में उन्हें NDA सरकार में ASG बनाया गया था। 2018 में सिंह ने ASG पद से इस्तीफा दे दिया था। सिटिज सूर्यकांत और जस्टिस पारदीवाला पीठ ने सिंह से पूछा कि क्या ये घटनाएं जिनका वे जिक्र कर रहे हैं 1 जुलाई के आदेश के बाद, वरिष्ठ अधिवक्ता ने इसका जवाब हाँ में दिया। सिंह ने कहा कि शीर्ष अदालत चाहती थी कि शर्मा राहत के लिए अलग अदालतों में जाए, जहां उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी पश्चिम बंगाल में जारी किया गया है। पीठ ने कहा कि हमें तथ्यों को सही करना चाहिए। शायद हम सही ढंग से नहीं बता पाए, लेकिन हम कभी नहीं चाहते कि आप राहत के लिए हर अदालत में जाएं। सिंह ने कहा जो हुआ वो पहले ही हो चुका है। उनके जीवन के लिए लगातार खतरा बना हुआ है। ये धमकियां वास्तविक है। 1 जुलाई के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने 4 नई प्राथमिकी दर्ज की। कोलकाता पुलिस द्वारा एक लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया। ये अनुच्छेद 21 का प्रश्न है, जो कि सवाल खड़े करता है। जहां आपने देखा कि किस तरीके से अदालत में महंगे से महंगा वकील खड़ा कर दिया गया है नुपुर शर्मा को बचाने के लिए, गिरफ्तारी से बचाने के लिए तमाम हथकंडे, तमाम दांवपेच अपनाए जा रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं कि दूसरे की भावनाओं को आहत करके कुछ लोग सुरक्षा पाना चाहते हैं देश में, और ऐसे लोगों को चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो, चाहे राज्य सरकारें हो, उन्हें सुरक्षा नहीं दी जानी चाहिए। जिस पर सवाल खड़े किए हैं खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने, और भाजपा के सांसद के इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है, क्योंकि पार्लियामेंट में खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने खुद नुपुर शर्मा के मामले पर अपनी ही सरकार को बेनकाब करने का काम किया है, तो नुपुर शर्मा को भी पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया है। मैं हर एक तस्वीर आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।